आज अपने बहुत अच्छे एक परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा, राजस्थान की कोई भी परीक्षा देखो आप, पीछे के प्रश्न पेपर है वो उठा के देखो, आयोग से कभी भी प्रश्न है वो नहीं छूटता। जितने भी राजस्थान के जो आयोग हैं, थोड़े बहुत अपन सेंटर के भी देखेंगे, ठीक है, कौन उसका वर्तमान में अध्यक्ष है, कितना उनका कार्यकाल होता है, कितने उनके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, और उनका जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं, वो आज अपन सारे हैं वो जितने भी 5-7 आयोग हैं उनके बारे में आज अपने 5-7 मिनट के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं यहां तो लिखूंगा आयोग, इधर नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति, इधर लिख त्याग पत्र, उसके बाद में लिखो सदस्य, कितने सदस्य होंगे, सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनका, प्रमुख आयोगों में। ठीक है, वो सब आज अपन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। अध्यक्ष तो आयोग उनकी नियुक्ति कौन करता है, त्याग पत्र वो किसको देंगे, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कार्यकाल कितना रहता है, और वर्तमान में अध्यक्ष वो कौन है। सबसे पहले अपने निर्वाचन से संबंधित देखेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित वो काम राज्य में करता है। चुनाव से संबंधित जैसे सरपंचों का चुनाव हो गया, उनसे संबंधित सारे काम वो राज्य निर्वाचन आयोग वो करता है। अगर मैं इनकी जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति की अगर अपन बात करें तो राज्यपाल वो नियुक्ति करता है। ठीक है, इनमें आयोगों के अध्यक्षों में होता क्या कि जो नियुक्ति करता है उसी को वो त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल को ही क्या देंगे, ये त्याग पत्र देंगे। ठीक है, तो पहला राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्यपाल वो नियुक्ति करेगा, राज्यपाल ही क्या करेगा, राज्यपाल को ये त्याग पत्र देंगे। अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 और 65, और अगर सदस्य की बात करें तो ये राजस्थान में एक सदस्य है वो निकाय है, या तो 5 साल कार्यकाल, 5 साल से पहले अगर 65 वर्ष का वो अध्यक्ष वो अगर हो गया तो मतलब उसकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। 5 साल 65 कौन सा भी काम पहले हो, या तो कार्यकाल 5 वर्ष हो या फिर उनकी उम्र वो 65 हो जाए। वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो है मधुकर गुप्ता, मधुकर गुप्ता, ये हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। इसी तरह से सेंटर में भी क्या होता है, निर्वाचन आयोग होता है जो कि लोकसभा के चुनाव ये करवाता है। तो अपन ये तो राज्य की बात है, अब बात करेंगे सेंटर की। सेंटर में जहां यानी जिस आयोग का काम यहाँ नियुक्ति और त्यागपत्र काम राज्यपाल करता है, सेम टू सेम सेंटर में है वो राज्यपाल की तरह कौन सा पद है, राष्ट्रपति है, संवैधानिक पद, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अगर सदस्य की बात करें तो देखो राज्य एक छोटा क्षेत्र होता है तो वो एक सदस्य है, निकाय है, लेकिन यहाँ पे एक तो अध्यक्ष होगा प्लस 2 क्या होंगे, सदस्य होंगे। कार्यकाल हो आपको 5 और 65 ही याद रखना है। ठीक है, 5 वर्ष, देखो जैसे विधानसभा का होता है, लोकसभा का सरपंच का कार्यकाल वो 5 वर्ष होता है, तो उसी हिसाब से आपको निर्वाचन से संबंधित है तो ये आपको याद है वो रखना है। अध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार है वो इनके क्या है फिलहाल अध्यक्ष है, राजीव कुमार। उसके बाद में अपन देखते हैं आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आजकल बाबूलाल कटारा जी की दया से काफी चर्चा में है, जिनको पहले आरपीएससी का पता भी नहीं था कि आरपीएससी है क्या संस्था है। ठीक है, तो उनको भी अब वो अच्छी भली भांति तरीके से वो पता लग गया है। आरपीएससी ये राजस्थान लोक सेवा आयोग है। ठीक है, ये कार्मिकों की भर्ती करती है, आप सब जानते हैं। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें आरपीएससी के अध्यक्ष की, तो वो राज्यपाल वो नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, और त्याग पत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। अगर इनके सदस्यों की बात करें तो एक तो अध्यक्ष होता है प्लस 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें तो या तो 6 वर्ष पहले होनी चाहिए कार्यकाल की, या फिर उनकी उम्र है वो 62 वर्ष होनी चाहिए। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय, संजय श्रोत्रिय आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आरपीएससी। उसके बाद में अपन देखते हैं राज्य सूचना आयोग। राज्य जिस प्रकार से राज्य में राज्य सूचना आयोग होता है उसी प्रकार से केंद्रीय सूचना आयोग भी होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो ये नियुक्ति कौन करेगा, इनकी राज्यपाल नियुक्ति करेगा, और त्याग पत्र भी वो किसको देंगे, राज्यपाल को है वो त्याग पत्र वो देते हैं। ठीक है, राज्यपाल ही रहेगा। अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो वर्तमान में 1 + 4 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष हो गया और 4 क्या है सदस्य हैं, ये आपको याद है वो रखना है। ठीक है, कार्यकाल है वो केंद्र सरकार के ऊपर है वो निर्भर है, केंद्र सरकार द्वारा जो भी है वो होगा। ठीक है, और वर्तमान अगर अध्यक्ष की मैं बात करूं तो डीबी गुप्ता वो क्या है, राज्य सूचना आयोग के क्या है अध्यक्ष है, ये आपको
याद रखना। उसके बाद में इसी प्रकार से जिस प्रकार से राज्य में राज्य सूचना होता है उसी प्रकार से केंद्र में भी होता है केंद्रीय सूचना। राज्यपाल की जगह क्या लिख देंगे, राष्ट्रपति लिख देंगे। यहां भी क्या लिख देंगे, राष्ट्रपति लिख देंगे। याद क्या रखना, यहाँ पे सदस्य होते हैं वो 1+4 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने सदस्य होंगे, 1+10 सदस्य हैं वो होंगे, 1+10 सदस्य हैं वो होंगे। यहाँ पे 1+4 सदस्य, ये आपको याद है वो रखना है, ठीक है। ये भी केंद्र सरकार की सिफारिश पे आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान में अध्यक्ष की अगर बात करें तो यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा। आपको परीक्षा में या तो वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लेंगे या सदस्य कितने होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, त्याग पत्र है वो किसको देते हैं। अच्छा, इनकी जो भी अध्यक्ष है उनकी अगर अपन इनको हटाने का अगर अपन देखेंगे तो लगभग है वो राष्ट्रपति हैं की सलाह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के ऊपर राष्ट्रपति वो उनको हटा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसी तरह से देखेंगे, देखो 2 और आयोग होते हैं, एक तो SHRC और एक NHRC। एक तो राज्य मानव अधिकार आयोग, उसी प्रकार से केंद्र में भी होता है। मानव अधिकार हम मूल अधिकार से कुछ भिन्न होते हैं। मूल अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं और मानव अधिकार यानी अपन मनुष्य होने के नाते, अपन मानव होने के नाते जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो सब क्या है, मानव अधिकार। उनकी रक्षा के लिए है वो 2 आयोग होते हैं। राज्य में SHRC होता है और सेंटर में होता है NHRC होता है। अगर इनके सदस्यों की बात करें तो ये 1+2 सदस्य होते हैं। यहाँ SHRC की बात करें तो राज्यपाल नियुक्ति करेंगे और राज्यपाल भी क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे, ठीक है। यहाँ राज्यपाल की जगह क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा, ठीक है। सदस्य की बात करें तो SHRC में 1+2 सदस्य होते हैं और यहाँ कितने सदस्य होंगे, 1+5 सदस्य होंगे। ये थोड़ी सी भिन्नता है। कार्यकाल की बात करें दोनों का सेम कार्यकाल है, या तो 3 वर्ष पहले होने चाहिए या 70 वर्ष, इधर भी 3 और 70, यानी 3-70 याद रखना। ये कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि 5-65 है, 6-62 है, 3-70 है। तो देखो जो भी निर्वाचन से संबंधित है वो 5-65 याद रखने, RPSC थोड़ा सा अलग है, वो आपको 6-62 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो भी मानवाधिकार से संबंधित है वो 3-70 है, ठीक है। ये अगर राज्य की बात करें जो SHRC है तो इसके गोपाल कृष्ण व्यास, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। और अगर सेंटर की बात करें NHRC की तो अरुण मिश्र, ये आपको याद है वो रखने। SHRC का कौन हो गया, GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, और NHRC का अरुण मिश्र, वो आपको याद रखना। उसके बाद में 2 और है, एक तो लोकपाल और एक लोकायुक्त। लोकपाल इसी प्रकार से राज्य में होता है लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त। ये कुछ एक पदों के अपन इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए 2 पद वो हैं, ठीक है। इनके लिए अपन देखें तो 1+8 सदस्य, यानी लोकपाल में कितने सदस्य हैं, 1+8। इसी प्रकार लोकायुक्त में कितने होते हैं, 1+8। एक है वो अध्यक्ष होता है और 8 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अगर कार्यकाल की लोकपाल के देखें तो या तो 5 वर्ष पहले होने चाहिए या फिर 70 वर्ष का वो आदमी खुद होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके लोकायुक्त की देखें तो 5 वर्ष है, इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। लोकपाल के लिए है 5-70 और लोकायुक्त के लिए है 5 वर्ष है। इधर अगर अपने अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप मोहंती क्या है, लोकपाल के मतलब वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कौन है, प्रदीप मोहंती है, ये कौन है, वर्तमान में लोकपाल के हैं। अगर अपन लोकायुक्त के देखें तो प्रताप सिंह लोहरा, इनका तो प्रश्न भी आया था थोड़े दिन पहले, कौन से एग्जाम में था, प्रताप सिंह लोहरा। ये दोनों प्राय के हैं, ठीक है। यहाँ अगर अपन बात करें तो राज्य के लिए तो राज्यपाल आ जाएगा, लोकपाल है तो राष्ट्रपति आ जाएगा, यहाँ भी राष्ट्रपति आ जाएगा, यहाँ राज्यपाल। ये तो याद रखने के लिए आसान है कि नियुक्ति और त्यागपत्र। इसका मतलब ये तो कॉमन सेंस टाइप की चीजें होंगी। तो परीक्षा में प्रश्न यहाँ की बजाय सदस्य पूछ लेंगे, कार्यकाल पूछ लेंगे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये पूछ लेंगे, ठीक है। या हो सकता है इधर आपको 4 कोई RPSC, राज्य सूचना, कुछ भी मतलब 4 आयोग दे दें, इधर आपको 4 अध्यक्ष दे देंगे, उनको मिलान करना पूछ लेंगे। या हो सकता है कार्यकाल से संबंधित वो प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। लेकिन एक प्रश्न है वो 100% है वो हर परीक्षा में आ रहा है पॉलिटिकल में। तो इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखें, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। आप अगर नए हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपन जो भी बनाए वो आप तक जरूर पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।